जनसेवा मंडल के अध्यक्ष पवन बाछौदिया तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा के पिता और दिवंगत श्याम सुंदर शर्मा की चौथी पुण्यतिथि उनके निवास स्थान पर श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए उपस्थित लोगों ने कहा कि दिवंगत श्याम सुंदर शर्मा एक समाज सेवी थे जो जरूरतमंदों की सहायता करे। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति की मदद करना तथा उनके निधन के 4 वर्ष बाद भी उनके द्वारा किए गए सेवा कार्यों को आज भी क्षेत्र के लोग याद करते हैं। इस अवसर पर सुबह वैदिक रीति रिवाजों के साथ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें परिजनों और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने आहुति डालकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इसके बाद प्रतिभोज प्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा स्थानीय राजनीतिक नेताओं और धार्मिक गुरुओं ने भी डॉक्टर शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। परिवार के सदस्यों ने इस अवसर पर आए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और संकल्प लिया कि वे डॉक्टर शर्मा द्वारा दिखाए गए समाज सेवा के मार्ग पर सदैव चलते रहेंगे। आपके पिताजी की चौथी पुण्यतिथि है, आपने बहुत भी श्रद्धांजलि सभा हुई है और कम्बल भी वितरित कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? भाई, जो आज जितने भी संत महात्मा और जितने लोग यहाँ पहुँचे हैं, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं भगवान को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि जो ये कार्यक्रम हुआ, ये सभी के सहयोग से और सबके आशीर्वाद से बढ़िया संपन्न हुआ। मैं पुनः आपके सभी दर्शकों का और जो क्षेत्र के लोग आए उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम। हाँ जी सर, अमित जी सर, आप भी लगे हुए 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ लगातार। आज जो ये कार्यक्रम हुआ उसके लिए मैं सारे समस्त क्षेत्रवासियों का और हमारे जितने भी अटेली वासी और हमारे जितने भी महानुभाव जो लोग आए और आज आकर के पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर शर्मा जी को याद किया, इसके लिए मैं दिल की गहराई से अपने परिवार की तरफ से इन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा जी ने मेहनत की थी और जो उन्होंने आशीर्वाद दिया था और जो हमें संस्कार दिए थे, मैं क्षेत्र के युवा वर्ग से भी ये आह्वान करना चाहूँगा कि वो अपने माता पिता की सेवा करें, बुजुर्गों का मान सम्मान करें। धन्यवाद। श्याम सुंदर जी की आप पुण्यतिथि पर आए हैं, अटेली में भैरोड से चलकर आए हैं, आप क्या कहेंगे सर? आ जाएंगे। आप डॉक्टर आरसी यादव जी हैं। श्याम सुंदर जी की ये चौथी पुण्यतिथि पे उनको सादर नमन, सत नमन। जी जी, जितने मानवीय गुण होने चाहिए श्याम सुंदर जी में वो सारे गुण थे। जी जी, आपका मतलब उनसे संपर्क भी रहा है सर? मैं बहुत संपर्क में रहा। कैलाश हॉस्पिटल वो संभालते थे और कैलाश हॉस्पिटल में मैं रेडियोलॉजिस्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। मतलब इतने बढ़िया इंसान, सदैव 24 घंटे तब तक आप उनको आधी रात को उठा लो, मरीज़ के लिए खुद जाते थे। इमरजेंसी में किसी का फ़ोन आ गया या नहीं आया, कोई वैसे ही पहुंच गया, और इतना कंसिडरेट करते थे। हालत देख लेते थे कि इस परिवार की हालत कमज़ोर है तो स्वतः ही वो संज्ञान लेते थे इस चीज़ का। और हॉस्पिटल में, प्राइवेट में आप जानते हो बहुत मुश्किल से कम करते हैं पैसे, पर वो स्वतः ही स्थिति को देख करके और बहुत सारा कंसेशन देते थे। हमारे कहने पे तो वो देते ही देते थे जी। मतलब मुझे याद है अच्छी तरह से, मैंने लोगों का 50% गरीब लोगों का उनसे कम करवाया है और वो मैनेज करते थे। और किसी भी तरह का आदमी आ जाए उनके पास में, गरीब को वो तो बिल्कुल उनके लिए तो सदैव ही तत्पर रहते थे। आज की श्रद्धांजलि सभा में आपने बड़ा समा बांधा, क्या कहेंगे सर आज के बारे में? देखो, सबसे पहले हमारे क्षेत्र की विभूति रही डॉक्टर श्याम सुंदर जी शर्मा जी को हम यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। और मेरा सौभाग्य है कि मैं ये चौथी पुण्यतिथि पर मैं लगातार चौथी बार यहाँ भजन गाने आया हूँ इनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। और चूँकि डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा हमारे इलाके के बहुत ही दयालु, हमेशा ऐसा ही निर्धन
और गरीब लोगों की मदद करने वाले ऐसे सच्चे हितैषी सामाजिक व्यक्तित्व थे। आज उनकी चौथी पुण्यतिथि उनके परिवार मनाया है, तो इस उपलक्ष्य में हम भजन गाने आए थे यहाँ मेरी पूरी टीम के साथ। नहीं, आपने एक भजन बड़ा अच्छा प्रस्तुत किया, लकड़ी की किया थी वो हाँ, सब? वो लकड़ी का भजन उसमें बताया है, कवि ने लिखा। कवि का लिखा हुआ है या आपका रचित है? नहीं, सर ये? कवि का लिखा हुआ है, मेरा नहीं है, कवि का लिखा हुआ है कि जब इंसान जन्म लेता है, जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक लकड़ी का बड़ा महत्व है। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। इस लकड़ी का महत्व बताया है। ये बहुत ही अच्छा भजन कवि ने लिखा, वो आज हमने प्रस्तुत किया है। भजन तो बहुत 4.5 घंटे से हमारी टीम लगी हुई थी, 4.5 घंटे से हमने गाया है। और कौन कौन थे इस टीम में सर? इस टीम में हमारे भाई ढोलक पर संजय भाई थे, नक्कारी वादन थे हमारे श्याम सुंदर आर्य, और हमारे शिष्य भाई उज्जवल शर्मा, बसंत भाई कांटी से, भाई कुलदीप कांटी से, और भाई नरेश जांगिड़ अटेली मंडी से, और गुगा